एवरीवन। अभी तक अपन ने देखा कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप देखे, मेमोरी किस किस कैटेगरी की होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, और लास्ट में अपन ने देखा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और आपके समझने के भी हिसाब से कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो एक्चुअली होती क्या है। वर्चुअली अपन बोलते हैं कि एक चीज वर्चुअल है, मतलब जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है पर वो काम करती है एज ए फिजिकली, पूरा काम अपना फिजिकल हो जाता है और फिर उसके बाद एज इट इज पोजीशन में वो वापस आ जाती है। अब अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। अपन ने बात की थी सॉफ्टवेयर क्या चीज है। तो अगर अपन इसको समझने के लिहाज से देखें, कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो अपन सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर कंप्यूटर की जो चीजें हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और अपना जो सिस्टम यूनिट है, इन सब से मिलकर जो कंप्यूटर बनता है, तो कंप्यूटर अगर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, सोल है। सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, सोल है। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इंटरेक्शन यूजर से कर ही नहीं पाएगा। यूजर क्या इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा। अगर अपन सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, अब इस मेमोरी को अगर अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये वाला प्रोग्राम रन कराओ, तो ये मेमोरी काम नहीं करेगी, ऐसे थोड़ी कराएगी, भले ही वो मदरबोर्ड से अटैच्ड। उसके लिए अपन को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जो यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके, और यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए अपन को किसी एक ऐसी प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है जो उस पर्टिकुलर यूजर के द्वारा बताए गए काम को सही तरीके से करे, उसका जो परिणाम या रिजल्ट है वो आपको लाके दे। तो ये जो मेन इंपोर्टेंट भूमिका जो प्ले करता है उसका नाम है सॉफ्टवेयर। इसके बिना कुछ भी काम करना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। इसको अपन अगर डिफाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो अपन इसको बोल सकते हैं, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन of computer data and instructions। सॉफ्टवेयर को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो अपन बोल सकते हैं इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक सही प्रारूप, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ एक प्रारूप, जिसको अपन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और अपन ने बोला था कि सीक्वेंस में सेट ऑफ रूल्स जो क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। और अपन ने बोला था कि जो अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज कॉल्ड प्रोग्राम।
तो अपन ने यहाँ पे बात की थी प्रोग्राम की, तो अपन सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं अपन कंप्यूटर में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन इस सॉफ्टवेयर को दूसरे टर्म्स में डिफाइन करें तो अपन बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, set of program instructions or data a computer processor reads, computer processor reads in order to perform a task or operation। तो दूसरे शब्दों में अपन बोल रहे हैं इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा अ कंप्यूटर प्रोसेसर जो सीपीयू होता है अपना रीड्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क और ऑपरेशन। मतलब किसी भी टास्क या ऑपरेशन को जो भी अपन को मुख्य उद्देश्य है जिसके द्वारा अपना आउटपुट आएगा परफॉर्म करने के लिए सीक्वेंस में सेट ऑफ प्रोग्राम हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो या डेटा हो, उसको कंप्यूटर प्रोसेसर अगर रीड करेगा तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। क्लियर है जी? अब अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एक जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। अपन किसी दुकान पे परचेज करने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी वो कुछ भी लिखता है। जैसे अपन शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में ऐसे ही थोड़ी लिखता है कि नेक पैंट लिया, एक शर्ट ली, एक टी शर्ट ली, एक जूते लिए और कैलकुलेशन आ जाए। नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनता है जिसमें सारे जो आइटम्स हैं उस दुकान में कुछ आइटम होंगे ना, पेंट होगी। अगर जैसे शॉपिंग मॉल की बात करें तो वहां पे पेंट होगा, शर्ट होगी, अपना टी शर्ट होगी, शूज होंगे, सॉक्स होंगे, तो जूते, मोजे हैं, तो ये सारी चीजें अंडर गारमेंट्स होंगे। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में फीड होती हैं और हर आइटम का, इसको अपन आइटम या एलिमेंट बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, क्या कंप्यूटर की भाषा में हर आइटम या एलिमेंट का एक स्पेसिफिक कोड होता है। वो कोड उसमें डलता है जिसको अपन क्या है बार कोड रीडर होता है, वो स्कैन करता है या उस कोड को अपन डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से अपन जैसे ही एंटर करते हैं तो उस पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट की जो प्राइस है या मूल्य है उसके सामने अंकित हो जाता है। जैसे ही अपन उस पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो अपनी शॉपिंग जो लिस्ट है उसमें ऐड हो जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अपन ने जितने भी आइटम या एलिमेंट परचेज किए हैं उस शॉपिंग मॉल से, वो सारे के सारे अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड होते जाते हैं और उनका जो टोटल है वो अपने सामने आ जाता है। अगर किसी भी आइटम या एलिमेंट पे कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वहां से माइनस होता जाता है और फाइनल वैल्यू जो अपन को देनी होती है वो अपन पे करते हैं और बिल लेके अपना सामान लेके बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बना है इसलिए वो उसका दुकानदार है या शॉपिंग मॉल का मालिक है, वो इसका पर्टिकुलर यूज कर पा रहा है। तो अपन ने ये देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब अपन ने पहले भी बात की थी, जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि जो कंप्यूटर है वो दो मेन चीजों से मिलके बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की अपन जब बात करते हैं, इसका अगला चैप्टर है हार्डवेयर, तो उसमें अपन सारी चीजें हार्डवेयर
में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज क्यों यूज होती है, वो सब चीजें अपन पूरी देखेंगे सिस्टम यूनिट के अंदर और बाहर।